किया। दूसरा कोरिन्थियों पुस्तक अध्याय 4 8 से 9 और 16 से 18। दूसरा कोरिन्थियों पुस्तक अध्याय 4 8 से 9। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। और 16 का वचन, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, क्या भी हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद आपके वचन के लिए, हमें आपका सिंहासन के वजह से हमसे बात करें। हम सबको आपके वचन की जरूरत है, क्योंकि हम केवल मनुष्य हैं, लेकिन जो आपका वचन जीवित है हमें शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है। प्रभु आपको अगवा करो, आपको पवित्र आत्मा का आधार होना चाहिए। यीशु के नाम से आज हम परमेश्वर के वचन में पढ़े थे कि हम चारों ओर से हमारे जीवन में क्लेश भोगते हैं। संसार में हर एक मनुष्य को, आप ध्यान से वचन के वो मन लगाकर सुनिए, संसार में हर एक मनुष्य को क्लेश है, कठिनाई है। किसको नहीं? आप हाथ उठा सकते हैं, मेरे जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है बोलने वाला, सबको है। अय्यूब के पुस्तक में वचन लिखता है, मनुष्य तकलीफ के लिए पैदा होता है ना? मनुष्य जो पैदा होता है उसके जीवन में कठिनाई होते हैं, लेकिन हम वचन में पढ़े हैं चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। परमेश्वर का जो आशा जो यीशु में हमारे लिए दिए गए हैं, संसार में सारे मनुष्य के लिए, बच्चे लोग को बिठा लो आप एक जगह पे। अब थोड़ा ध्यान कर वचन सुनिए। संसार में हर एक को कठिनाइयां हैं, अविश्वासी और विश्वासी को एक समान कठिनाई है, लेकिन फर्क क्या है? अविश्वासी और विश्वासी को, उन्हें आशा नहीं, लेकिन हमारे पास आशा है। परमेश्वर यीशु के द्वारा हमें आशा दी गई है, इसलिए किसी भी कारण से हो, यीशु के अनुसरण करने से भी हो सकता है। पौलुस से हाँ लिखता है, वो सुसमाचार के वजह से वो ये सारे कठिनाई भुगतना पड़ा उसको। हम विश्वासी बनने के बाद हमारे जीवन में सताए जाते हैं लोगों से, शैतान, लेकिन हमारे पास आशा है, वचन का हमारे पास आशा है। वो संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। ये आशा है हमारे पास। और निराश तो जाते हैं लेकिन पर नष्ट नहीं होते।
इसलिए परमेश्वर आज हमें प्रोत्साहित करना चाहता है। यदि आप अभी ऐसा स्थिति में हैं जहाँ कोई आशा नहीं, कोई बचाव नहीं, आप न्यूज़ देखते होंगे इसराइल का लोगों को हमास ने होस्टेजेस कुछ लोगों को लेकर उनके पास रखा और वो क्या सोचते होंगे कि वो वहाँ से कैसा छुड़ाया जाए, वो लोग कैसे बच जाए। अगर सपोज हम ऐसा स्थिति में हैं तो वहाँ से हमको बाहर निकालने का मार्ग क्या है? ऐसा कोई मार्ग नहीं और कोई उपाय नहीं। असहाय स्थिति में और निराशा स्थिति में हमारे जीवन में ऐसा स्थिति आते हैं, लगता है कि मुझे ये सिचुएशन, इस स्थिति से मुझे कौन बाहर निकाले। हम सबका जीवन में ये स्थिति आती है और आशा की किरण के लिए हम देखते रहता है और कहाँ से कुछ रास्ता निकले और हम राहत की सांस के लिए हम देखते रहते हैं, यहाँ से मुझे कोई उठा ले, कोई मुझे बचा ले, और सुरक्षा की आश्वासन के लिए हम देखते रहते हैं। उस तलाश में हम रहते हैं। अगर हम उस सिचुएशन में सब कुछ टाइट परिस्थिति में है तो आपको उस वक्त किसको आप देखते हैं जो तुम्हें उस स्थिति से बाहर निकाले? उसके ओर देखिए, किसके बारे में सोचेंगे? और कोई आए मुझे बचाए, ये सोचते हैं। अपने आप तो नहीं बचा सकता। तो इसलिए उस वक्त हमें देखना चाहिए कि उसकी हमारी सहायता किससे होगी, उसके ओर देखना चाहिए। भजन संहिता 121 121 123 में लिखा है, हमारे सहायता कहाँ से? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, है ना? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को ठलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना टूटेगा। हम कहाँ देखते हैं? पर्वतों के ऊपर। पर्वतों ऊपर हम ऐसा सिचुएशन में हम देखते हैं कोई बड़ा व्यक्ति आके मुझे बचाएगा, है ना? कोई बड़ा व्यक्ति मुझे बचा सकता है। लेकिन यहाँ कितना का जो दाऊद बोलता है, मेरा सहायता कहाँ से मिलेगी? वो यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो मेरे पाँव को टलना नहीं देगा। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो तुम्हें बचा सकता है, सहायता कर सकता है। यदि आप पूरे दिल से परमेश्वर को उस पर भरोसा रखते हैं, आपके अपने जीवन की सबसे खराब स्थिति, जीवन की सबसे मुसीबतों की स्थिति के इसमें घबराने की जरूरत नहीं रहती जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। क्योंकि वचन बताता है, कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है तो मदद मिल सकती है या नहीं मिल सकती, लेकिन वचन आपको आश्वासन देता है कि वो जरूर परमेश्वर तुम्हें मदद करता है। और हम इंसान होने के नाते कभी आमतौर पर परमेश्वर के प्यार को भी भूल जाते हैं और उनके पिछले चमत्कारों को भूल जाते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारे चमत्कार किए, हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचाए, लेकिन ऐसा कंडीशन में हम वो सब भूल जाते हैं। परमेश्वर को वादाएं हम भूल जाते हैं और उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यहाँ तक कि हम उसको वादों को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन बताता है झूठ बोलने व्यक्ति नहीं। परमेश्वर इंसान नहीं है। गिनती 23:19 में, गिनती का पुस्तक 23:19 में, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर इंसान नहीं, भरोसा कर सकते हो आप और मैं परमेश्वर के ऊपर। वो कभी नहीं बदलता है
और उनके वादे कभी असफल नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर आपको कभी असफल नहीं होने देंगे कभी। और बाइबल में हम एलिया का जीवन से हम कुछ देखेंगे। एलिया नामक एक परमेश्वर का एक पैगंबर था, वो भविष्य था। परमेश्वर ने इस्राएल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण के समय में उन्हें एक दुष्ट राजा आहाब करके था, उसका समय पर एलिया को परमेश्वर ने लाया है। और वो मूर्ति पूजा के करने वाले समय में इस्राएल जो बाल देवता करते हैं उसको मूर्ति पूजा करते वक्त उस इस्राएल के देश को बचाने के लिए परमेश्वर ने एलिया को उठाया और उसने रिवाइवल लाया। और एलिया परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता जिसके नाम है ना, एलिया का नाम है ये परमेश्वर, मेरा परमेश्वर यहोवा। और हम पहले राजा 17 में हम देखते हैं वो राजा आहाब को मिलता है और वहाँ पे चुनौती देने के लिए प्रकट होता है, जो एक दुष्ट राजा था। और वो एलिया ने एक भविष्यवाणी करते हैं जो आहाब की बुराई की वजह से भूमि उस पूरा देश पर, इस्राएल देश पर सूखा पड़ेगा। आहाब की पाप की वजह से, राजा की और बुराई का पालन की वजह से पूरा देश में सूखी पड़ेगा। और तब यहोवा का हम यहाँ पर हम बार बार देखते हैं, पहला राजा 17:2 में, 8:1 में हम एक वचन देखता है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। ये जो वचन है बार बार देखता है, यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा। और एलिया के पास हमेशा परमेश्वर का वचन आती है और बात करता रहता है, दिशा निर्देश परमेश्वर देता है अपना वचन से। जैसे आज भी हमारे पास परमेश्वर का वचन है, जैसा उन दिनों में परमेश्वर एलिया के पास बार बार परमेश्वर का वचन पहुंचता रहता है। तो परमेश्वर द्वारा चेतावनी दिए गए जाने पर एलिया उस एक नदी पर, उसका संक्षिप्त में मैं बताता हूँ, एलिया के जीवन में वो एक उस समय सूखा पड़ेगा भविष्यवाणी किया एलिया ने। फिर परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया और बोला कि तुम एक नदी के पास जाओ, मैं तुम्हें वहाँ देखभाल करूँगा, है ना। तो वहाँ पर पहुँचता है और वो, आप ये कहानी जानते होंगे, कौवे के द्वारा कौवे खाना लाके हर दिन एलिया को खाना खिलाता है। पूरा देश में सूखा पड़ा है, कहाँ पर भी खाना नहीं है, लेकिन एलिया के पास कौवे खाना लाते हर दिन। और वो ऐसा बहुत सारे दिन ऐसा हो जाता है। और एलिशा, परमेश्वर ने फिर से एलिया के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और वो बोला एक विधवा के पास जाओ। पहले राजा 17:8-16 में हम देखते हैं, वहाँ पर एक विधवा के पास भेजता है, लेकिन उसके पास कितना आटा था, इतना ही आटा, वो एक ही खाने के इंतजार में है, खा के उसका छोटा बेटा दोनों खाकर मर जाए, क्योंकि अगले दिन के लिए आटा नहीं। उस वक्त परमेश्वर ने उस विधवा के पास भेजता है और उस परमेश्वर ने चमत्कार के रूप से उस आटा को आशीष करता है, उसका तेल को आशीष करता है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर करता है। एलिया के पास बार बार क्या आता है, परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर के वचन को पालन करते वक्त परमेश्वर में कुछ कमी होने नहीं देता है। तो एलिया के जीवन में ऐसा हुआ। इसी व्यक्ति जो एलिया इतना चमत्कार करने वाला व्यक्ति, एक दिन उस राज्य में, उस देश में झूठे प्रवक्ताओं का, झूठे भविष्यवक्ताओं का उसने खत्म करने के लिए, वहाँ पर हम देखते पहला राजा 18:17-40 में देखता है, पहला राजा 18:17 में वो बाल के भविष्यवक्ता दिन पर
अपने देवताओं को स्वर्ग से आग बरसाने के लिए पुकारते हैं वहाँ पर, है ना। वहाँ पर हम देखते हैं, परंतु कोई आग नहीं बरसा। तब एलिया ने पत्थरों की एक वेदी बनाई, आल्टर बनाता है, और वहाँ पर उसके चारों ओर खाई खोदते और बलिदान को वहाँ पर लकड़ी और ऊपर रखा, और अपने बलिदान के ऊपर 3 बार पानी डालता है, और एलिया परमेश्वर को पुकारता है, और परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर देता है, आग भेजता है, और देखता है वो बलिदान, लकड़ी और सारे पत्थर को जला देता है, इवन पानी भी पूरा चार्ज जाता है। तो तब ये जब एलिया और लोगों ने वो बाल के भविष्यवक्ताओं को पकड़कर मार डालता है, उसके बाद बारिश, उस देश में बारिश होता है, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन पहुंचता है। क्यों सूखा पड़ा है उस देश में? पाप के वजह से और मूर्ति पूजा के वजह से पूरा सूखा पड़ा और बारिश नहीं। और जब ही एलिया ने सारे पाप को मिटा दिया, सारे झूठे भविष्यवक्ताओं को मार डाला, जब ही बुराई को हटा दिया, जब ही एलिया फिर से प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उस प्रार्थना सुनकर फिर से बारिश देता है। और इस व्यक्ति अंत में उसका क्या हुआ है, ये सब हुआ करके जो आहाब राजा है अपना पत्नी को बोलता है, जो उसका नाम क्या है, आहाब का पत्नी इजबेल को। इजबेल एक दुष्ट स्त्री थी और वो एलिया को मारना चाहती थी। हमारे जीवन में ऐसा कई सारे परिस्थिति आता है, परमेश्वर से वही कई सारे चमत्कार देखने के बाद हमारे जीवन में निराश, जब उस वक्त अपना प्राण बचाने के लिए एलिया भाग जाता है वहां से, और भाग जाता है और बोलता है कि परमेश्वर मैं अकेला बचा हूँ और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, अभी मैं मरना चाहता हूँ। ऐसा कभी स्थिति हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर को हम जानते हैं, उसके चमत्कार देखे हैं, कठिनाई ये आते ही तो हम बोलते हैं कि अभी मैं मरना चाहता हूँ। उस एलिया के पास परमेश्वर को वचन आता था, वचन था उसके पास, उससे बल मिलता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जब भी निराश में था, परमेश्वर वहाँ पर एलिया के पास आता है और उसको खाना खिलाता है ना। आप देखते हो, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, दूध और मांस, ब्रेड सब खिलाता है, और फिर यहाँ सब निकलकर उस पर्वत पर जाओ, वहाँ पर भेजता है। और वहाँ पर परमेश्वर फिर से एलिया को डायरेक्शन देता है कि क्या करना है। तो हमारे जीवन में ऐसे कठिनाई आते हैं, कैसे हम रेस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम कैसे चलते हैं, हम देखना चाहिए। एलिया की तरह निराश में पड़कर बोलते हैं कि प्रभु मुझे अभी ले जाओ, मुझे जीना नहीं, पूरा आशा हम खो देते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल भी करता है। हम याकूब का पुस्तक देखते हैं, 5:17-18 में हम देखते हैं वो प्रार्थना के उदाहरण, एलिया को प्रार्थना के उदाहरण के रूप में एलिया ने क्या किया, वहाँ पर प्रार्थना किया। वो कहता है कि एलिया हमारी ही तरह एक इंसान था, और फिर भी उसने प्रार्थना की बारिश ना हो, और नहीं हुई। फिर उसने प्रार्थना की कि बारिश होगी, और बारिश हुई। प्रार्थना की शक्ति परमेश्वर में है, लेकिन मानव का स्वभाव में नहीं। यहाँ पर एलिया इतना बड़ा भविष्यवक्ता, लेकिन वो निराश में था, लेकिन वो जब भी प्रार्थना की परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर ने कार्य किया वहाँ पर। तो ऐसा हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना जरूरी है। जैसा कि एलिया के लिए सच था, वो हम इस दुनिया में जीवन की
अतल पुतल पर ध्यान केंद्रित करता है ना, इस दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, और हमारे आंखें प्रभु से हटा सकते हैं और निराश हो सकते हैं। परमेश्वर स्वयं को हम देखते हैं कि वहाँ पर एलिया के पास पहले प्रत्यक्ष प्रकट होने के से पहले वहाँ पर भूकंप आता है। आप कहा उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर आग आता है, और वहाँ पर हवा आता है, लेकिन उसमें प्रकट नहीं हुआ। उसके बाद परमेश्वर एक छोटा आवाज से एलिया से बात कर रहा है। इस कहानी में हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में उस महान भयंकर स्थिति में नहीं, लेकिन एक छोटा आवाज से हमारे पास पहुंचता है। वो दर्शाता है हमारे परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ता रखने वाला परमेश्वर है। हम जहाँ जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में हमारे पास पहुंचता है और उस हमारे जीवन को वो उपयोग करता है। और बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन एलिया के पास है और हमारे पास भी परमेश्वर का वचन है। तो अपने सबसे खराब परिस्थितियों में कैसे वो हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम कैसे रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाइबल में और एक व्यक्ति को हम देखता है, वो है अय्यूब। अय्यूब भी एक व्यक्ति, परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति था। उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ खो देने के बाद वो कैसे प्रतिक्रिया दिया, उसने कैसे उसने रेस्पॉन्ड किया। सब कुछ खो दिया, एक दिन में पूरा संपत्ति खो दिया, पूरा उसका सारे बाल बच्चे मर गए थे। उसका अंत में उसका पत्नी आके बोलते कि क्यों परमेश्वर को शाप देकर मरना ही करेंगे। अय्यूब का पुस्तक 2:9-10 में हम देखते हैं। तो यहाँ पर तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। जैसे कैसा सिचुएशन एलिया के जीवन में हम देखा, निराश में था, वो परमेश्वर का वादों को भूल गया, चमत्कारों को भूल गया, परमेश्वर का प्रेम को भूल गया और बोलता है प्रभु अभी मैं मरना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन होने के बावजूद। लेकिन अय्यूब को हम देखते हैं उसके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्यों, मैं परमेश्वर से खाली खुशियाँ ले लूँ, दुख ना ले लूँ। और उसका पत्नी बोलने के बाद भी वो पत्नी को डांटता है। परमेश्वर का कभी वो अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि वो भरोसा रखता है उसका परमेश्वर कैसे सामर्थ्य है। और हम अंत में अय्यूब के जीवन से हम देखता है, मुझे लगता है अय्यूब का पत्नी एक अविश्वासी हो सकती है, तो परमेश्वर को श्राप देकर मर जाओ बोलती है। लेकिन ऐसा कोई हमारे जीवन में ऐसी स्थिति में कोई आकर हमके बोले, अरे क्या तुम अभी भी यीशु यीशु बोल रहे हो, हाँ वो कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए कुछ नहीं, उसको छोड़कर आओ और संसार में देखो मदद मिलेगी। लेकिन हम यीशु को कभी नहीं छोड़ते। हमको इसलिए वचन में हम देखा है, हम परमेश्वर हम किसी भी स्थिति से हमें छोड़ेगा नहीं। उसका प्यार जो है कोई भी चीज से हमें अलग नहीं कर सकता परमेश्वर के प्यार से। और ऐसा सिचुएशन में परमेश्वर हमें मदद करता है। अंत में हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 40:1-3। मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के घटे और दलदल की कीच में से
उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतारे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। यहाँ पर दाऊद बोलता है, मैं परमेश्वर का बाट जोता हूँ। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, वचन बता रहा है कि यिर्मयाह का पुस्तक 17:7-8 में भी हम देखते हैं। यिर्मयाह 17:7-8 में, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली है। जब धूप होगी तब उसका नाम लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। ये वचन हमें बता दे कि जो धन्य है वो मनुष्य परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। आप बोल सकते हो कि मेरे जीवन में ऐसा स्थिति नहीं है जो वृक्ष नदी किनारे है लेकिन मैं अभी सूखा पड़ा हूँ, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन वचन फिर से आप हमसे बात करता है ना, यशायाह पुस्तक 40:31 में, यशायाह 40:31 में, वो देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगी। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर क्या कर सकता है? जो निर्जल देश में नदियां बहा सकता है। और जब हमें कोई आशा नहीं होती, उस जंगल में वो नदियां बहाएगा और कड़वाहट को मिठास में बदल देता है। आप मार्ता का जीवन के बारे में जानकर और इस रूत का नयोमी, रूत का जो उसको नयोमी मीन्स क्या है? कड़वा। और वो मिठास में इसका जीवन बदल जाता है। नयोमी मीन्स स्वीटनेस, और वो बोलते हैं मुझे नयोमी मत बुलाओ क्योंकि मेरा जीवन कड़वा हो गया है। लेकिन परमेश्वर उसका जीवन बाद में कैसा मधुर बनाता है देखते हैं, और सूखी हड्डियों को जीवित करता है। हमारे वचन में हम देखता है, और सूखा पड़ा हुआ देश में वो नदियां बहाता है। तो परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो उस सूखा को भी हरा कर देगा। और अंत में हम देखें यशायाह का पुस्तक 40:31 में देखता है, जो परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यशायाह 40:31, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, वो कभी थकते नहीं। पहले उड़ता है, बाद में दौड़ता है, बाद में चलता है। आप इसमें लिखा हुआ ऑर्डर में देखो, पहले उड़ता है और थोड़ा थकने के बाद दौड़ता है और थोड़ा थकने के बाद चलता है। लेकिन वचन लिखता है, वचन में लिखा है वो थकेंगे नहीं, आप चलते रहोगे। ये परमेश्वर आपको चलाएगा, लेकिन बिना थकावट। जो आप निराश में हैं, कोई भी स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, जॉब हो आपका, या आपका परिस्थिति ऐसा कठिनाई हो, या पति पत्नी के बीच सही रिश्ता नहीं है, या कोई भी स्थिति हो, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना मत भूलो। हमें कोई आशा नहीं होती, यीशु हमारी आशा बन जाता है। और विश्वासी अविश्वासी के जीवन में हम फर्क देखा है। उनके जीवन में आशा नहीं, लेकिन हमारे जीवन में आशा है। और जब आप मुसीबत में हो तो परमेश्वर पर भरोसा रखो और घुटने टेक कर पुकारो यीशु के नाम से। वो कभी तुम्हारा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और आप उस परमेश्वर के नाम को पुकारो, वो उत्तर देगा। और उसके वचन पर निर्भर रहो,
वादों पर निर्भर हो और वो कभी आपको विफल नहीं होने देगा। तो परमेश्वर तुम्हें हमेशा अपना प्यार में बनाए रखेगा और उसका प्यार से कोई भी चीज़ हमें अलग नहीं कर सकता। ये परमेश्वर हमें प्रोत्साहन करता है। आइए हम प्रार्थना करते प्रभु धन्यवाद देते तो वचन के लिए। हमारे जीवन में कई सारी कठिनाइयाँ परिस्थिति आ सकती है, लेकिन तो वचन से हम सीखे तो आप पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति जिस उस वृक्ष के समान है जो नदी किनारे लगा है, उसका पत्ते नहीं गिरते हैं, उसका फल हमेशा रहता है। इवन जो सूखा हुआ देश में तो नदियाँ बहना हुआ हमारे जीवन में तो वचन के द्वारा इस आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। धन्यवाद देते प्रभु और हर एक वचन यीशु मसीह के नाम से आमीन। बहुत अच्छा संदेश था। क्या सुना हम लोग ने? कोई एक जन बता देंगे क्या था?